लड़ रहे हैं। एक लड़की नारा लगाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। हम पूछते हैं कि उनको ब्राह्मणवाद का मतलब भी नहीं पता है। जहाँ एक शूद्र अगर वेद का उच्चारण भी सुन लेता है तो कहते हैं कि उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। महिलाओं को जो मनुस्मृति में मेंशन किया गया है, किस तरह से महिलाओं को मेंशन किया गया है। हजारों की संख्या में देखेंगे कि लोग अपने झंडे लेकर जो है यूजीसी के नए नियमों को लागू कराने के लिए पटना के सड़कों पे उतरे हैं और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये लोग जो है सड़कों पे आज उतरे हैं। सर, आप लोग महिला हैं लेकिन यूजीसी को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग जो है सड़कों पे आज उतरे, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो छात्रों की विरोध प्रदर्शन है, समता समानता की लड़ाई है जो हम हमेशा से लड़ते आए हैं। उसी का कारण है कि आज ये नियम आया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्चस्ववादी प्रेशर है जो कि बनाया जा रहा था, वर्चस्ववादी लोग इसका विरोध कर रहे थे, इस पे स्टे लगा दिया गया है। हम कहते हैं उनका अनवांटेड रीजन पे आप स्टे लगा दे रहे हैं। और यहाँ जो सालों से प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं, दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से आने वाले छात्र जो ये झेल रहे हैं, उनका जो समता समानता का लड़ाई है उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे छात्र छात्राएं जो कि आप कमिट कर रहे हैं और उनके साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप उनका बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहते हैं वो उनके पीछे क्या कारण था, उनके पीछे ऐसा क्या कारण था कि जो उनको करना पड़ा। IIT, IIM जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम देखते हैं पायल तड़वी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी और देखते हैं कि 60% से ज्यादा लोग SC, ST, OBC होते हैं और उनके वही हाथ में कमिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि उनका टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक लड़की नारा लगाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। हम पूछते हैं कि उनको ब्राह्मणवाद का मतलब भी नहीं पता है। मेरा सवाल है, स्वर्ण समाज की कोई महिला है, SC, ST कोई लड़का को प्रपोज करता है, अगर वो इग्नोर कर देता है तो उस पर जाकर SC, ST लगा देंगे, ऐसा कई तरह की जो है लोग अफवाह फैला रहे हैं। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कहीं सवर्ण के साथ भी गलत होगा तो उसके लिए सबसे आगे खड़े हम दिखेंगे। हम ये नहीं है कि जाति के बेसिस पे हम यहाँ खड़े हैं। नहीं कहा जाए कि आप लोग दुरुपयोग करेंगे इसका। दुरुपयोग के तो बहुत चीजें का हो सकता है, बहुत तरीके के फेक केसेस हो सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा तबका है जो हम आपके पास आंकड़े हैं जो 118% बढ़ गया है, उस आंकड़े का क्या? आप एक्सेप्शन बता रहे हैं, लेकिन उस आंकड़ा जो इतना बढ़ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा है कि 118% बढ़ गया है, उस पे आप चुप्पी साधे हुए और आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं जो काल्पनिक है, जो अभी तक हुआ भी नहीं है। तो अब ये बिल्कुल बेबुनियाद है और आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भारी संख्या में जैसे वर्चस्ववादी लोग विरोध किए थे, वैसे आज बहुजन छात्र भी यहाँ है। डिसेबिलिटी और संविधान भी कहता है कि डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर, इसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों का भरोसा है? कल तो बिल्कुल भरोसा तो नहीं है, भरोसा होता तो वो बहुत कुछ अच्छा कर। क्यों भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि इस पे स्टे लगा दिया गया। ये तो समता की लड़ाई है, ये तो इक्विटी की बात है। अगर वो इस चीज के लिए मानते हैं कि 10% के लोग जो है स्टे लगवा सकते हैं, 90% सरकारी मनुवादी है, सरकारी ब्राह्मणवादी है। ये RSS की सरकार जो बोल रही है कि हम संविधान हटा के मनुस्मृति ला देंगे, वो मनुस्मृति जहाँ एक शूद्र अगर वेद का उच्चारण भी सुन लेता है तो कहते हैं कि उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। महिलाओं को जो मनुस्मृति में मेंशन किया गया है, किस तरह से महिलाओं को मेंशन किया गया है। हम देखते हैं कि नीट छात्रा जो जिसके साथ हुआ, वो कहते हैं कि सरकार भी महिला विरोधी है, कि वो भी चुप रहते। क्यों? आपकी मानसिकता है ब्राह्मणवादी मनुवादी, आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे छात्र के होते हुए जो प्रोग्रेसिव छात्र है, जो प्रगतिशील छात्र है, वो ऐसे ही सड़क पे रहेंगे और आपकी गूंगी पैरी जो सरकार बैठी है सत्ता में, उसको ऐसे ही हम फैलाते रहेंगे। हम आरा में आए भोजपुर से। क्यों आपको लगता है कि यूजीसी नियम जरूरी है? यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि देश भर में जातिगत हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम नहीं, सरकार का आंकड़ा बोलता है कि पूरे देश में 118% जातिगत हिंसाएं बढ़ी है और इंटरव्यू में नंबर भी जाति तय कर दी जाती है। अभी जो एक नाम नहीं याद है प्रॉपर, एक लड़की का नंबर है 816, उसको नंबर दिया गया 215 और एक लड़के का 859 नंबर आया, उसको मार्क्स मात्र 116 नंबर देकर पकड़ा दिया जाता है। यह जातिगत, वो UPSC में भी जातिगत लोग बैठे हुए हैं। ये बिल लागू किया जाना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। और
कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आए दिन देखते हैं कि छात्रों के साथ उनके जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण छात्रों को कई दिक्कतें के कारण अपनी हायर एजुकेशन बिना पूरी किए बिना, कॉलेजेस से अपनी डिग्री बिना कंप्लीट किए बिना अपना अपनी हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं, जो कि सरासर गलत है। हर एक छात्र को समान भागीदारी मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए, जिसके कारण वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये नहीं होना चाहिए किसी भी छात्र के साथ, किसी भी जगह। मनुस्मृति का भी विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति का क्यों? मनुस्मृति ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ एक अमीर और गरीब, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। कोई गरीब का बच्चा है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई अमीर का बच्चा आकर ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ते, वो लंदन में, अमेरिका में पढ़ता मामला है। तो जाति का है ना। यूजीसी रेगुलेशन जाति को लेकर आया है जी, आप अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं, या तो जातिवाद हो रहा है। भेदभाव होता है तभी तो नियम लाया गया था। जातिगत भेदभाव होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए था। और जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है छात्रों के साथ, जो कि लेफ्ट वाला बड़ी दिक्कत है। ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं जातीय शोषण के खिलाफ कर रहे हैं, हाँ? लेकिन आप अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो अमीरी गरीबी की तो बात है नहीं। यहाँ कोई सांसद ही बन जाएगा ना, उसके पीछे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है यूनिवर्सिटीज में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि दिखाई भी देता है ग्राउंड रियलिटी।